तो अपन एक 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 पहले डेरिवेशन, सबसे इजी पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। ये आर्क का अलग अलग सीक्वेंस में जाते हैं हम लोग। आर्क का पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। सपोज ये सेंटर सी है और ये मुझे देखो डेरिवेशन के लिए ना, डेरिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेरिवेशन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायट सॉर्ट लॉ दिमाग में रखना। व्हाट इज बायट सॉर्ट लॉ? म्यू नॉट बाय 4 बाय आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। ये मेरा क्या है? बायट सॉर्ट लॉ है। अब यहां पे सब लोग देखो, पहले क्या करने का, बायट सॉर्ट लॉ लगाने के पहले छोटा सा एक डीएल लेंथ का पहले वायर ले लेने का। सो दिस इज डीएल लेंथ का वायर, ठीक है। डीएल लेंथ का वायर का जो डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन होगा, तो ये डीएल वेक्टर होगा, क्योंकि करंट वेक्टर नहीं, करंट स्केलर है, राइट, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है देखो, यहां से ये हो जाएगा मेरा आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब यहां पे आर वेक्टर जो है वो खुद रेडियस है, मतलब ये जो आर, वो आर कांस्टेंट है, ठीक है, जो भी कांस्टेंट है। लेकिन मुझे पहले बताओ डीएल एंड आर के अंदर का एंगल कितना है? डीएल एंड आर के अंदर का एंगल कितना है यहां पे? यस 90 है। देखो यहां पे 90 है, नॉर्मल एंड टेंजेंट, ऐसा हो गया ना, 90 है। तो पहले तो मुझे बताओ डीबी वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीएल क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा? पेज के अंदर होगा। तो यहां पे पेज के अंदर, तो डीबी वेक्टर जो होगा वो पेज के अंदर होगा। समझ में आ रहा है गाइस? डीबी वेक्टर कहां पे होगा? डीएल क्रॉस आर, पेज के अंदर, ठीक है। तो डीबी वेक्टर पेज के अंदर हो गया। तो मुझे बताओ डीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बताओ मुझे डीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, इसलिए कोई वेक्टर सिंबल नहीं लिख रहा हूं। म्यू नॉट आई डिवाइड बाय क्या? म्यू नॉट बाय 4 पाई। एक मिनट, सॉरी गाइस, एक काम करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा, क्योंकि बायट सॉर्ट लॉ लिख रहे हैं। बायट सॉर्ट लॉ याद करो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो क्या होगा? डीएल इंटू, ठीक है, डीएल इंटू क्या? डीएल इंटू आर साइन 90 डिवाइड बाय आर क्यूब। इतना मुझे बताओ समझ में आया क्या गाइस? ये डीबी होगा, राइट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब मैं डीबी को प्रॉपर लिख देता हूं यहां पे, तो म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डीएल आर, ठीक है। तो डीएल डिवाइड बाय क्या? आर स्क्वायर। लेकिन मुझे बताओ ये जो आर है, यहां पे जो आर है दैट इज कैपिटल आर ना, रेडियस है ना, आर मुझे तो कांस्टेंट है कि नहीं है? यहां पे आर क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? अब मुझे बताओ सारा मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी छोटे छोटे लेंथ के बेस में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर ही रहेगा, पेज के अंदर रहेगा कि नहीं होगा? अरे ये वाला डीएल लेंथ लो, ये वाला डीएल लो, ये वाला डीएल लो, ये वाला डीएल लो, सब डीएल के बेस से मैग्नेटिक फील्ड कहां पे रहेगा? पेज के अंदर ही रहेगा। और लेट्स से एंगल थीटा नॉट है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या यहां पे क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेकिन यहां पे म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, सब कांस्टेंट है, सब बाहर आएगा कि नहीं? यहां पे सब बाहर आएगा कि नहीं? तो सब बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? तो यहां पे म्यू नॉट आई डिवाइड बाय क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन किसका होगा? डीएल का। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा सिर्फ। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ एल। अरे भाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 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 ऐड करते जाओ गाइस। मुझे तो ये सारे डीएल 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 ऐड करते गए तो आर्क की लेंथ मिल जाएगी ना। अरे आर्क की लेंथ मिल जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? आर्क की लेंथ मिल जाएगी। यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, ठीक है। और लेंथ की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज लेंथ की वैल्यू? लेंथ की वैल्यू कितनी है? आर थीटा नॉट। खत्म। तो यहां पे आर थीटा नॉट कर देंगे तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आर कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? आएगा कि नहीं? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय क्या? 4 पाई आर इंटू थीटा नॉट। यही तो मेरा आंसर आया। समझे गाइस? ये पहले इसका डेरिवेशन हो गया। इजी डेरिवेशन था, क्योंकि इजी था, क्योंकि इसमें कोई इंटीग्रेशन मतलब बेस इंटीग्रेशन था, सिंपल इंटीग्रेशन हो गया था इसमें। तो ये जो हो गया गाइस, ये जो मैंने आपको बताया, ये क्या था? करंट कैरिंग वायर था, राइट। करंट कैरिंग वायर, कोई भी छोटा वायर एंगल थीटा नॉट पे कितना कैसे करंट, मतलब आपको समझ में आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया। अब रिंग के वजह से बताओ, रिंग, ठीक है। मैं ऐसा वाला रिंग देखो यहां पे ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये करंट है, ये करंट है। आपको समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे ड्रॉ किया है? ये आर है,
और पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, ये आउट वाला पार्ट है, दिस इज आउट वाला पार्ट, दिस इज इन वाला पार्ट। मतलब रिंग जो है ऐसे रखी हुई, थोड़ा सा ना इमेजिनेशन इसमें ज्यादा लगता है। देखो आउट वाला पार्ट, इन वाला पार्ट, ऐसे समझेगा इस। अब मुझे होता है यहां पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, मुझे पहले बताओ ये डीएल पार्ट, ये जो ऊपर वाला डीएल पार्ट है, छोटा सा मैं डीएल पार्ट लेता हूं, और नीचे वाला डीएल पार्ट देखो यहां पे करंट के डायरेक्शन में रखा है मैंने। इन दोनों के बेस से मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करके दिखाओ। चलो मैं ये वाला थोड़ा सा अलग कलर में लिखता हूं। इन दोनों के बेस से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, डीएल। थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो डी। अब देखो यार, इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल में जाएगा। ठीक है, चाहिए तो मैं ऐसे यहां से भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये डीएल वाला पार्ट, ठीक है, और ये डीएल वाला पार्ट यहां पे, दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यहां पे डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, देखो यहां पे ये वाले पार्ट में देखो डीएल वेक्टर, और मैं यहां पे डीएल वेक्टर लूंगा और यहां पे ऐसे क्रॉस आर वेक्टर लूंगा। नहीं, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो यहां पे भी देखो डीएल वेक्टर, मैं दोनों एंगल में दिखा रहा हूं, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, बताओ कैसे होगा। ये डीएल वेक्टर ऐसे पेज के अंदर जा रहा है एंड क्रॉस आर, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे डीएल वेक्टर, ठीक है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा कि नहीं, डीबी। देखो समझ में आ रहा है क्या। अरे भाई डीएल वेक्टर और ये दोनों के अंदर का एंगल 90 डिग्री है ना, थोड़ा सा इमेजिन करो यार, अभी मैं इमेजिनेशन ज्यादा नहीं करवा सकता यहाँ पे। ठीक है, यहां भी बताओ मुझे, ये डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर, ठीक है, डीएल वेक्टर जो पेज के बाहर है, देखो ना ऐसे पेज के बाहर, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो डीएल वेक्टर पेज के बाहर है, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मैग्नेटिक। देखो डीएल वेक्टर यहां पे ऐसा दिख रहा है लेकिन वो पेज के बाहर है, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ऐसा रिंग है ना यार, तो डीएल वेक्टर पेज के बाहर है, तो डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, समझ में आ रहा है क्या दोनों डायग्राम्स। इट इज परपेंडिकुलर टू दिस, राइट। हाँ, और यही ये सेम डीएल वेक्टर यहां पे देखो, ये सेम डीएल वेक्टर, एक मिनट एक काम करता हूं मैं, ये डीबी वेक्टर को रेड में ही लिखता हूं। तो ये डीबी वेक्टर तो ऐसे होगा, तो इसके वजह से ऐसे होगा, इसके वजह से डीबी वेक्टर ऐसे होगा। ठीक है, सेम मैं दोनों डायग्राम को करके दिखा रहा हूं, फिर इसके बाद ये डायग्राम को मैं रब कर दूंगा। ठीक है, हाँ, अब मुझे तो ये डीएल वेक्टर की वजह से क्या होगा, ये जो डीएल वेक्टर है इसके वजह से क्या होगा। अब डीएल वेक्टर कहां पे, पेज के अंदर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर कहां पे रहेगा, समझ में आ रहा है क्या। ये डीएल वेक्टर है और ये आर है। अब ध्यान में रखना, ये आर वेक्टर ऐसा है और डीएल वेक्टर पेज के अंदर है, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, देखो डीएल वेक्टर अपना, अरे राइट, डीएल क्रॉस आर, तो ऐसे रहेगा डीबी वेक्टर, समझ में आ रहा है। ये एंगल भी कितना होगा, 90 होगा, समझे क्या। तो मुझे बताओ कौन सा फील्ड, मतलब बेसिकली क्या बनेगा। अब सारे डीएल डीएल ऐसे पेयर में देते गए, तो यहां पे क्या बनने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या बनने वाला है, कोन, कोन, बिल्कुल कोन बनेगा। और कोन बन के यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां पे बचने वाला है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं ये वाला डायग्राम को हटा देता हूं, हाँ ये वाला डायग्राम को हटा देता हूं मैं। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड अभी बचेगा वो कैसे बचेगा, मैग्नेटिक फील्ड कोन बन के, जो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, दिस इज माय नेट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है गाइस, थोड़ा बहुत समझ में आया कैसे क्या करना है। ये इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बाद में आप देख लेना कि क्यों कोनिकल बनेगा और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बनेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने डीएल लेंथ, मतलब रेड रेड और ब्लू ब्लू को आप मतलब वो करते जाओ। ठीक है, अब मुझे तो डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, डीएल एंड आर के अंदर का एंगल कितना है, यहाँ पे डीएल वेक्टर एंड स्मॉल आर वेक्टर के अंदर का एंगल कितना है, 90 डिग्री गाइस। सो दिस डीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर ना, यहाँ पे देखो ना। ठीक है, अब सिंपल सी बात है गाइस, मुझे एक बात बताओ, ये सपोज मैंने एंगल थीटा लिया, तो ये एंगल थीटा है 90 है, तो ये एंगल ये एंगल कितना होगा, 90 में से, तो ये एंगल भी कितना होगा,
अरे भाई ये 90 माइनस ये थीटा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा थीटा। समझेगा गाइस? और कौन सा मैग्नीट्यूड बचने वाला है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बचने वाला है, एक्चुअली बचने वाला है कौन सा, डीबी कॉस थीटा। यस, डीबी कॉस थीटा। तो मेरा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीबी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा। इतना मुझे इतने बताओ समझ में आ रहा है सबको? एंड व्हाट इज डीबी, लिख के रखो यहाँ पे भाई, डीबी की वैल्यू यहाँ पे लिखो। डीबी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई अपना क्या बाय शॉर्ट लॉ, ठीक है, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो डीएल इंटू आर साइन 90 डिवाइड बाय आर क्यूब। समझे गाइस? इसको एक्स मान लेते हैं, चलो समझ में आया सबको? तो आर एन आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब एक काम करो, साइन 90 मेरे कर दिया, अब मैं इंटीग्रेशन यहां पे डाल देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। डीबी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ठीक है। अब यहां पे डीएल, डीएल को डीएल ही रखो, डिवाइड बाय क्या करो, आर स्क्वायर करो, ठीक है। और कॉस थीटा कितना होता है, व्हाट इज कॉस थीटा, यहां पे व्हाट इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता है इस ट्रायंगल में, कॉस थीटा इज कैपिटल आर डिवाइड बाय आर गाइस। अरे कॉस थीटा भाई, कॉस थीटा कैपिटल आर डिवाइड बाय आर, कैपिटल आर डिवाइड बाय आर। तुमको बताऊं ये समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या कर रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब मुझे बताओ यहां पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, मुझे तो आर भी वेरिएबल है कांस्टेंट है गाइस, ये जो आर है वो वेरिएबल है कांस्टेंट है भाई, ये आर है ना, हाँ आर भी कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट, स्मॉल कैपिटल आर कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन किसका होने वाला है यहाँ पे, इंटीग्रेशन किसका होने वाला है, इंटीग्रेशन किसका होने वाला है, अरे स्मॉल आर का क्या, डीएल का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। जिनका इंटीग्रेशन वीक है गाइस, एडवांस में बहुत फटके खाओगे, इतना याद रखो। एडवांस के क्वेश्चंस नहीं जमेंगे जब तक इंटीग्रेशन के ऊपर, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन फिजिक्स में नहीं आता आपको, ठीक है। म्यू नॉट आई आर 4 पाई आर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज व्हाट, बताओ क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, 2 पाई आर ना, टोटल लेंथ, मुझे तो सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, तो डायरेक्टली 2 पाई कैपिटल आर डाल दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 पाई आर। क्या होता है, आर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 उधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस, 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया मेरा, आया ना आंसर, देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, आया कि नहीं आया? समझे गाइस, समझ में आया सबको ये डेरिवेशन। थर्ड जो है गाइस, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला लास्ट का डेरिवेशन, सब लोग यहां पे देखो, लास्ट का डेरिवेशन है, क्या डेरिवेशन लास्ट का, ये करंट आई जा रहा है, पॉइंट पी है, कैसे करोगे इसको, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, पहले क्या करोगे बताओ मुझे, स्टेप वाइज बताओ क्या करोगे, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, पहले क्या करेंगे, डीएल वेक्टर लेंगे, ठीक है, तो ये छोटा सा डीएल वेक्टर हो गया, फिर ये आर वेक्टर लेंगे। अब ध्यान में रखना ये जो डिस्टेंस है दिस इज ए, ठीक है। अब पहले तो मुझे बताओ क्या होगा यहां पे, और लेट्स से एंगल लेते थीटा, सब अपना अपना ऐसा कुछ करके लो ना ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ ये एंगल थीटा है, तो मुझे तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, अरे थीटा होगा क्या यार, तुम वापस देखो, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, 90 प्लस थीटा ना यार तुम, ठीक है। चलो, तो अब मुझे बताओ यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, पेज के कहां पे होगा, डीएल क्रॉस आर पेज के अंदर होगा,
डीबी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल वायर। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना बायर्ड शॉर्ट लॉ से अपना पहले ना लॉ लिख दे रखने का, बायर्ड शॉर्ट लॉ की वजह से अपना डीबी मैग्नेटिक फील्ड लिखने का कोई भी डेरिवेशन में। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो क्या होगा वो डीएल आर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। समझे क्या गाइस? डीएल आर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या आर क्यूब। अब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, और तो यहां पे जो डीबी बचा, ठीक है, मैं पहले डीबी की वैल्यू लिख देता हूं। यहां पे डीबी की वैल्यू क्या बची, म्यू नॉट बाय 4 पाई। देखो एकदम इजी होता है, देखो चीजें इजी होती है इंटीग्रेशन में, बस आपको ना पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन किसका करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहां पे आई डीएल, फिर कांस्टेंट भी देखने का क्या होता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा पे कांस्टेंट नहीं है, डिवाइड बाय यहां पे आर स्क्वायर। अब यहां पे देखो वेरिएबल कौन से तुम बोलोगे सर इतने सारे वेरिएबल, आर खुद वेरिएबल, डीएल वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, तो सबको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ। लिमिट्स अपने को चेंज करने हैं, थीटा में लिमिट्स लाने हैं, तो हर एक चीज को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे बताओ? हाँ, तो इसको मैं लेंथ एल मानता हूं, ये इसकी लेंथ मैंने ए मान ली, और ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो ट्रायंगल में देखो भाई, अपना ट्रायंगल देखो कितना मस्त वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, जिंदगी अच्छा करने वाला ट्रायंगल बोलते हैं इसको। क्या करेंगे, क्या करोगे यहाँ पे? tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, L अपॉन ए। तो a tan थीटा इज इक्वल टू L होगा कि नहीं होगा? सेम चीज जो, अरे आवाज आ रहा होगा अभी। ठीक है, तो अब यहां पे देखो इसका डेरिवेटिव करो इसका क्या होगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dl। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, जो सब कुछ चीज यहां पे डाल दो। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, व्हाट इज डीबी? डीबी को क्या लिखेंगे, मतलब डीएल को क्या लिखेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, पहले कॉस थीटा लिख देते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, आई। अब यहां पे मुझे बताओ आर को क्या लिखेंगे, व्हाट इज आर? ठीक है, डीएल को हम लोग लिखेंगे, देखो डीएल जो है दैट इज ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो डीएल को मैंने यहां पे लिख दिया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को चाहिए तो ऐसा का ऐसा ही लिखो। आर को क्या लिखेंगे, व्हाट इज आर? कोई बोल सकते हैं व्हाट इज आर? आर इज व्हाट, ए सेक थीटा ना भाई, आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो मुझे तो आर को ए सेक थीटा डालेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा। ठीक है, देखो डीएल को ये डाल दिया, आर स्क्वायर को ये डाल दिया, इसमें क्या डालेंगे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सब कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन किसका आ गया। अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर लूं तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा एंड थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस थीटा टू थीटा 1। ठीक है, क्योंकि एंगल थीटा मैंने ऐसे दिया है, तो यहाँ पे माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट्स होगा। एक्चुअली इसको मैं चाहिए तो इसमें कर देता हूँ, माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। समझ में आ रहा है? इसको आप सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन को, सब कुछ कैंसिल होता है, साइन थीटा बचता है सिर्फ, और मेरा आंसर ये आ जाता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय क्या, 4 पाई ए, इंटीग्रेशन की लिमिट्स डाल के साइन थीटा 1 माइनस माइनस साइन माइनस थीटा 2, मतलब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। समझो मैंने क्या बोला, और ये मैग्नेटिक फील्ड का आंसर है। समझे गाइस? अब ये जो मैंने डेरिवेशन की है गाइस, प्लीज आपके एडवांस वाले लोग सब इस डेरिवेशन को ना खुद से एक बार करो। नहीं ये समझ गया होगा, लेकिन अभी ये देखो मत, मतलब इसको लिखो, देखो मत, खुद से करो। ठीक है, खुद से चीजों को करो तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे सब लोग देखो, अब एक रिंग, अब आपने, मैंने क्या बोला कि रिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मुझे तो राइट हैंड थंब रूल में, मतलब
एक तो पता चल गया कि कोई भी करंट जा रहा है, देखो कोई भी करंट जा रहा है तो करंट कैरिंग वायर अपने आजू बाजू में क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। रूल क्या था, करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये था रूल, राइट हैंड थंब रूल। हाँ, अब उल्टा सोचो, रिंग के केस में कोई भी लूप मतलब रिंग लूप आप बोल सकते हैं, अब हम लोग तो सिर्फ रिंग लिखते हैं, अब स्क्वायर लूप भी हो सकती है, देखो लूप स्क्वायर लूप है, कोई भी रिंग या लूप के केस में उल्टा सोचने का मतलब, मैं अभी एक सिंपल से यहां पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे 2 केसेस दे रहा हूं, यहां पे सब लोग देखो, ये एक रिंग, 2 रिंग यहां पे ड्रॉ की, ठीक है, यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये आउटसाइड है, मतलब ये आउटसाइड वाला पार्ट है, ये ऐसा वाला पार्ट है, मतलब ये आउटसाइड वाला पार्ट है, मतलब ऐसा पूरा रखा हुआ है, रिंग ऐसे रखी हुई है, समझ में आ रहा है, तो रिंग जो है ना वो ऐसे रखी हुई है, ध्यान में रखना ऐसे। हाँ, अब बोला है कि ये पॉइंट P यहां पे दे दिया, यहां पे पॉइंट P दे दिया, बताओ यहां पे इस दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे अपवर्ड रहेगा, एक जगह पे डाउनवर्ड रहेगा, कहां पे अपवर्ड कहां पे डाउनवर्ड, फिगर 1 एंड फिगर 2 में, फिगर 1 एंड फिगर 2 में कहां पे अपवर्ड रहेगा कहां पे डाउनवर्ड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, कोई बोल सकते कहां पे अपवर्ड कहां पे डाउनवर्ड, या आउटसाइड है मतलब ऐसे जा रहा है। अब उल्टा देखो, मैंने क्या बोला, राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको सिखाया था, राइट हैंड थंब रूल का उल्टा करो, मुझे तो राइट हैंड थंब रूल का उल्टा क्या है, हम लोग बोलते थे करंट के डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स, करंट के डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स। अब उल्टा यहां पे, उल्टा मतलब क्या, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, गाइस करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड थंब। तो पहले मुझे बताओ यहां पे पहले केस में करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड थंब, तो पहले केस में करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड थंब, थंब कहां पे, ऊपर है, तो ध्यान में रखना यहां पे पहले केस में थंब ऊपर है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे आएगा, समझे गाइस, समझ में आया। सेकंड में देखो करंट, अब यहां पे देखो रिंग ऐसे है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड थंब, उल्टा। तो कभी भी ध्यान में रखना, लूप के लिए हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, उल्टा, अपना राइट हैंड थंब रूल का उल्टा लॉ लगाने का, ठीक है, दिमाग में गया सबके गाइस। तो यहां पे ध्यान में रखने का फॉर रिंग और फॉर एनी लूप, बाद में मैं बताऊंगा फॉर एनी लूप, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का उल्टा रखने का, ठीक है, मैं चाहिए तो लिख के रखता हूं, अपना राइट हैंड थंब रूल है ना उसका उल्टा, राइट हैंड थंब रूल ऐसा करके लिख के रखो डायरेक्शन के लिए, थंब रूल, और ब्रैकेट में लिखो रिवर्स मतलब नहीं, मतलब आप समझ जाओ उल्टा का मतलब समझ जाओ, ठीक है, उल्टा। अब इसके बाद अब ये हो गया, देखो ये हो गया रिंग, ठीक है, रिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है क्या होता है आपको समझ में आ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब लोग ध्यान से देखो, मैं एक्चुअली रिंग के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके कुछ लाइंस में आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू क्या, ठीक है, ये आउट वाला पार्ट है, ये इन वाला पार्ट है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइंस कैसे दिखती है, रिंग के वजह से, ड्यू टू रिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप ध्यान में देखोगे, ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखती है। अब मुझे तो कैसे लगी आपको ये, कुछ ये सिमिलर नहीं है गाइस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिमिलर नहीं है क्या, मतलब आप समझ जाओ, मतलब मैंने अभी ड्रॉ मैंने ऐसे किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके सिमिलर है गाइस, ये किसके सिमिलर है, मतलब कोई भी रिंग के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किसके सिमिलर है, एक बार मैग्नेट आपको याद है, बार मैग्नेट, या इवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखती थी, यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल, अरे भाई इलेक्ट्रिक डायपोल भी तो ऐसे दिखता था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी ऐसे दिखता था, और बार मैग्नेट या फिर इवन अर्थ मैग्नेट बार मैग्नेट की तरह होता है गाइस, तो बार मैग्नेट, कोई भी एक बार मैग्नेट नो, नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला, ठीक है, ये बाद में हम लोग पढ़ाएंगे आपको कि कोई भी सपोज एक बार मैग्नेट लो नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला, उसकी भी तो लाइंस ऐसी होती है, कोई भी नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला एक बार मैग्नेट ले लो जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, तो नॉर्थ एंड साउथ के वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, छोटी सी मैं यहां पे जस्ट एक ड्रॉ करके दिखाता हूं,
तो वो भी कैसे बनती है, ऐसी बनती है। इसका मतलब आप सोच सकते हो क्या गाइस, ये आपने देखा होगा राइट, ये तो आपने किया होगा यार। मतलब आपने एक चीज समझी होगी यहां पे कि बार मैग्नेट के वजह से भी लाइन, सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, एक बार मैग्नेट रिंग की तरह बिहेव करता है कि नहीं। मतलब जो बार मैग्नेट है, छोटे छोटे रिंग्स होंगे उसके अंदर, करंट कैरिंग लूप्स, उसके वजह से एक्चुअली बार मैग्नेट बनता होगा। ऐसा लिख के रखो, ये ड्रॉ करके रखो। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पे ऐसा लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट, या फिर ड्यू टू रिंग, ठीक है। मैं रिंग लिखता हूं, रिंग मतलब बार मैग्नेट सेम हो गया वो, ठीक है। बाद में हम लोग बताएंगे आपको कि रिंग एंड बार मैग्नेट सेम कैसे हो गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू रिंग, क्योंकि बार मैग्नेट हम लोग पढ़ेंगे बाद में, तब देखेंगे, ठीक है। इसको लिख दो।